नहीं चलेगी। भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रोजगार करो। सरकार के छुट्टी के खिलाफ यह बंद किया गया है। शांतिपूर्ण अपील है दुकानदार भाइयों से, अपील है। चलिए चलिए बढ़िए, हिमांशु जी बढ़िए, हिमांशु जी साथी लोग बढ़िए, आगे 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 निकलिए बाहर। बंद का अपील कीजिए सिर्फ, अपील कर दीजिए। मानता है तो ठीक है, चलिए अपील कीजिए, निकलिए। दुकानों को बंद रखें, या बंद छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ। शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो, बंद कर देगा, बंद कर देगा। चलिए बंद करिए, इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश मोदी सरकार होश में आओ, नीतीश मोदी सरकार मुर्दाबाद, और भी होश में आओ। तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। काले की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काले की सरकार नहीं चलेगी, नहीं। हम लोग छात्र के साथ हैं, छात्र के ही चलते हम लोग आंदोलन किए थे। हम लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है, ये जो अपने मन से छात्र को जब मन होता है प्रशासन के द्वारा मारपीट करवाता है, इनको वापस ले और जितने भी जेल में बंद हैं सबको जल्द से जल्द बाहर करें, अन्यथा आगे से फिर आंदोलन होगा। आज कहाँ ये क्या गया? आज हमारे राजद कार्यालय नवसिया से लेके स्टेशन चौक तक, स्टेशन चौक से लेके मक्खा तकिया, गौशाला रोड, NAC ऑफिस चलते हुए हम लोग फिर यहाँ वैशाली चौक पर शांति रूप से बाजार बंद रहा। परिचय दें। मेरा नाम हुआ कांतेश कुमार तेरू यादव, जिला अध्यक्ष युवा राजद। बिहार बंद है या महागठबंधन के आह्वान किया गया, क्या कहेंगे इस पे आप? ये बंद छात्र नौजवानों का बंद है। 28 जनवरी 2022 का बंद छात्र नौजवान संगठनों के द्वारा बंद आयोजित की गई थी। और आपको मालूम होगा, चाहे मोदी की सरकार हो, करोड़ों करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वायदे किया था। और हाल ही में बिहार विधानसभा के चुनाव के समय भी NDA की सरकार ने 19 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वायदे किया था। और इसी वायदे के तहत तमाम छात्र नौजवान जो कोचिंग में तमाम अपनी तैयारी करते हैं, करियर की तैयारी करते हैं, और अभी RRB के रिजल्ट में जो गड़बड़ियां आई और ग्रुप D की बहाली में जो बदलाव किया गया है, इन बदलाव के खिलाफ पूरे बिहार के आरा, जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नवादा से लेकर के प्रयागराज से लेकर के यूपी तक पूरे देश के नौजवान छात्र सड़क पर उतर गए थे। आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी के दिन ही जब हमारा ही सवाल, हम जब बेरोजगार रहेंगे, तो उस दिन भी बड़ी संख्या में छात्र नौजवान सड़कों पर अपने मुद्दों के साथ उतरा, जिस पर आंसू गैस के गोले, बर्बर दमान, जेलों में बंद। इस तरीका से यूपी के प्रयागराज में आपने देखा होगा कि लॉज में बंद में राइफल के बूटों से उस कमरों को तोड़ा गया, राइफल के गुल्लों से तोड़ा गया और छात्र पर बर्बर दमन हुआ। उसी दमन के खिलाफ छात्र जब जायज मांग कर रहे हैं कि आप जो RRB के रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई है, उस गड़बड़ियां के खिलाफ है, तो उस पर दमन जो हुआ है, यह छात्र नौजवान संगठनों का बंद का ऐलान था। उसी बंद के समर्थन में आज हम लोग पूरी तरीका से, क्योंकि छात्र हमारा भविष्य है, नौजवान देश का भविष्य है। आप क्या करना चाहेंगे? ये एक कमेटी में कौन लोग बैठे हुए हैं?
ये जो 5 सदस्यीय कमेटी रेलवे बोर्ड ने, रेल मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने गठन करने का काम किया है, ये जो 5 बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन्हीं ने तो धांधली करने का काम किया है एग्जाम में। अब जो है बिल्ली से दूध की रखवाली की उम्मीद करते हैं। और साफ हम कहना चाहते हैं, एक जांच कमेटी पर कहीं कोई विश्वास नहीं रह गया है। छात्र नौजवानों को कोई भरोसा नहीं है इन मोदी सरकारों को। लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। आप यूपी में चुनाव है, 5 राज्यों में जब चुनाव है तो आप जो है डुगडुगी बजाने का काम कर रहे हैं। नौजवानों में आक्रोश फूटा है तो उन्हें लॉलीपॉप एक कमेटी बनाकर और आप उल्टा पुल्टा करने का काम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके थे, सोशल मीडिया के फॉर्म से चलाया गया कि सरकार हमारी बात सुनिए। रेल मंत्री से कहा गया हमें सेफ करिए, हमें न्याय दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं। मोदी के लोग कोई सुनने वाला नहीं, रेलवे बोर्ड कोई सुनने वाला नहीं। जब रिजल्ट निकला और डी ग्रुप के छात्रों को पता हुआ कि हमारे साथ नाइंसाफी हुआ तो एक रैंडम पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रेल रोकने का काम किया छात्रों ने, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। 1000-2000 नौजवान थे, नौजवान निहत्थे थे अपनी मांग को लेकर। आप कहाँ थे, कहाँ था उस समय रेल बोर्ड? क्यों नहीं सरकार ने उनके बातों का संज्ञान लिया? क्यों नहीं उनके डिमांडों को सुना? द्वारा समर्थन किया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों का महागठबंधन के द्वारा छात्रों पर जो अत्याचार किया गया है और बेरोजगार नौजवानों पर इस तरह का जो प्रशासन के द्वारा, इस सरकार के द्वारा जो अन्याय किया गया, इसके खिलाफ में हम लोग आज बंदी में आए हुए हैं और हम लोग बंद कराएंगे। और नौजवानों का जो सवाल है, इस सवाल पर हम लोग आगे तक लड़ करके इन लोगों की समस्या का समाधान कराएंगे। परिचय सर? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, हम भागलपुर सभाका के पूर्व विधान पार्षद हैं।